हाजिर हैं हम करनी सर्ट्स के पार्ट 3 एपिसोड में। आज हम लोग सीखेंगे हर का परिमीकरण, रैशनलाइजेशन। कि हर का परिमीकरण होता क्या है, हर का परिमीकरण है क्या। किसी करनी को परिमेय रूप में बदलने की क्रिया को हर का परिमीकरण या रैशनलाइजेशन कहते हैं। इसके एग्जांपल से कुछ सवाल दिए गए हैं, इसको हर का परिमीकरण हम आपको बताएंगे। देखिए, ये पूर्णतः परिमेय अपरिमेय संख्या तो आप लोग जरूर पढ़े होंगे। वैसी संख्याएं जिन्हें p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके परिमेय संख्या कहते हैं, और वैसी संख्याएं जिन्हें p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। तो ये अपरिमेय संख्या से जुड़ा हुआ हर का परिमीकरण वाला सवाल ज्यादातर होता है। तो आपको कुछ सवाल दिए गए हैं, बोर्ड पर आपको दिखाई दे रहे हैं। इन्हें हम कैसे परिमीकरण करेंगे, इनके हर का परिमीकरण कैसे करेंगे, इसमें 5 सवाल दिए गए हैं और पांचों 5 किस्म के हैं। तो एक एक करके हम आपको बता रहे हैं कि इनके हर का परिमीकरण आखिर कैसे किया जाता है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। हल। पहला सवाल आपके पास क्या है, 2/√3। यहां पर हर का परिमीकरण मतलब हर देखना है बट्टा के नीचे। बट्टा के नीचे आपका डिनोमिनेटर क्या है, हर क्या है, यहां पर क्या है, √3। इसी √3 से अंश और हर दोनों में गुना कर दीजिए ताकि नीचे की जो अपरिमेय संख्या √3 है वो हट जाए, वो ऊपर चला जाए। उसी को कहते हैं हर का परिमीकरण। यानी नीचे की जो संख्या दिख रही है अपरिमेय संख्या, उसको हटा देना ही हर का परिमीकरण है। इसको दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं। तो कैसे करेंगे, इसके लिए आप 2/√3 गुणे इसी √3 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए। √3/√3 इक्वल टू √3 में 2 से गुना कीजिए। अभी पिछले एपिसोड में हमने बताया था कि 2 में √3 से कैसे गुना करेंगे, या आपको गुना हम बता चुके हैं। तो 2 में √3 से गुना करेंगे तो बाहर है, इसके साथ कोई रूट नहीं है इसलिए बाहर रहेगा और ये अंदर। √3 में √3 से करेंगे तो रूट के अंदर 9 आता है और 9 का वर्गमूल 3 होता है, इसलिए यहाँ रूट खत्म हो गया, केवल 3 लिख देंगे। इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, ये दोनों रूट से स्वतंत्र हैं तो हम 2/3 ऐसे भी आंसर हम इसका लिख सकते हैं। अगर ऐसे भी लिखेंगे तो गलत नहीं माना जाएगा। चलिए एक दूसरा सवाल है इसमें। दूसरा सवाल क्या है, 3/√3। बिल्कुल उसी तरीके से हल करेंगे। ये 3/√3 गुणा किससे करेंगे, इससे करेंगे, ऊपर नीचे √3 से करेंगे। √3 तो ये 2√3 है तो ये 3√3 बन गया। इसके नीचे क्या है, √3 में √3 से करेंगे तो फिर वही 3 आया, 3। लेकिन अब की बार इसकी तुलना में ये कुछ भिन्न है, ये कट रहा है, 3 से 3 कट रहा है। यहाँ 6 होता है, यहाँ 3 होता, तभी 2 बार में काट देते हैं, यानी कटने वाले सवालों को काट देंगे। इससे ये कैंसिल आउट हो गया, आपका आंसर √3 हो गया। हमने दूसरा सवाल भी सॉल्व कर दिया। अब आपके पास है तीसरा सवाल, 4√5/√2। फिर इसकी हर के नीचे अपरिमेय संख्या क्या है, √2 है। अब 4√5/√2 ऊपर नीचे किसे गुना करेंगे, √2 से करेंगे, √2 से करेंगे, √2/√2। अब ये देखिए, इसके अंदर √5 है, इसके अंदर √2 है। रूट के अंदर से ही गुना करते हैं तो रूट के अंदर क्या आ जाएगा, रूट के बाहर के लिए 4 और अंदर में बच गया 10/√2 में √2 से गुना करेंगे तो रूट के अंदर 4 आएगा और 4 का वर्गमूल 2 होगा। यहां पर हम इसको 2 लिख देंगे, कटेगा तो काटेंगे, अभी तो बताएंगे। तो 2 दूना 4, ये कट कर आ गया 2√10। ये देखिए आपका कंप्लीट हो गया। तीसरा सवाल भी हर का परिमीकरण कैसे करते हैं, आपका तीसरा सवाल भी कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं इसका चौथा सवाल क्या कहता है। चौथा सवाल कहता है ये 3 -√2/√3। इसमें अपरिमेय संख्या क्या है, हर में √3 है। तो इसको क्या करेंगे, 3 -√2/√3 ऊपर नीचे फिर वही गुना, √3 से √3। अब देखिए यहां पर ये जो सवाल 3 है, 2 है, 1 है, इसके ऊपर जो अंश है एक पद में है
लेकिन यहां पर दो पद है, कोई बात नहीं, दो पद है तो दोनों पदों में गुना करेंगे। किससे? √3 से। आप सीख चुके हैं इसके पहले वाले एपिसोड में गुना कैसे करते हैं, ये देखिए। अब √3 में 3 से करेंगे तो ये तो रूट से स्वतंत्र है ना, तो ये बाहर ही रहेगा। 3√3 माइनस ये रूट में है, ये रूट में है, तो ये दोनों रूट में हो जाएगा 6, रूट में 6 बटा, अब ये तो √3 में √3 से करेंगे तो √9 और ये हो जाएगा 3। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब एक पांचवा सवाल है। पांचवा सवाल इन चारों सवालों से बिल्कुल भिन्न है। पहले इनको नोट कीजिए, तब हम आपको पांचवा सवाल बनाते हैं, क्योंकि जगह कम है, यहां नहीं अट पाएगा। हाँ, इसे नोट कीजिए। तो चलिए सवाल नंबर 5 ले लेते हैं। ये सवाल नंबर 5 है। देखिए, इसमें दो पद है, इसके पहले जितने सवाल बने सब में एक पद है, कोई बात नहीं। आपको एक फॉर्मूला याद रखना होगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी या a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस तरह की परिस्थिति जब भी आए तो उसको हम इसमें हर के परिमीकरण वाले चैप्टर में a² माइनस b² लिखेंगे। या ऐसे भी आप जनरली तौर पर पढ़े होंगे कि a² माइनस b² इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए प्लस बी या a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, पढ़े ही होंगे। जब इस तरह के पोजीशन हो तो वैसे लिखेंगे। तो हर के परिमीकरण में अब हम हल कर रहे हैं सवाल नंबर 5 -4 बटे 2√3। अब एक पद था √3, √2, √5 कुछ भी है तो उसी से गुना कर देते थे, लेकिन इसमें दो पद है, कोई बात नहीं है। ये दो पदों में 2 माइनस √3 इसकी अपोजिट से गुना कीजिए, मतलब यहां का चेंज कर दीजिए। यहां पर क्या है? माइनस है, यही चीज 2 प्लस √3, 2 प्लस √3 से गुना कर दीजिए। हमेशा ऐसे सवालों को यही करना है, यहां जो चिन्ह है उसको चेंज कर दीजिए। अभी तो इस सवाल में माइनस है, लेकिन किसी में प्लस रहे तो ऊपर नीचे माइनस से गुना कीजिए। इसमें माइनस है इसलिए प्लस से गुना किए हैं। फिर गुना का वही नियम जैसा आप जानते हैं, जैसा आप सीखे हैं। तो आइए गुना करते हैं। -4 में 2 से करेंगे, यहाँ 2 पद है, यहाँ 1 पद है, तो इसमें भी गुना करना पड़ेगा, इसमें इससे भी गुना करना पड़ेगा। तो -4 गुना 8 हो गया। फिर माइनस में प्लस से करेंगे, माइनस आएगा। ये रूट से स्वतंत्र है तो बाहर ही रहेगा 4√3। यहां देखिए, इसमें इससे फिर गुना करना है। ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, देख रहे हैं। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के रूप में जब रहे तो क्या लिखेंगे? a² माइनस b², मतलब ये a², 2 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर, रूट अंडर 3 का स्क्वायर। ये अब अगर हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो क्या मिलेगा? ये देखिए, -8 -4√3 बटा 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है, 4 आ गया। माइनस √3 का स्क्वायर क्या होता है? √9 होता है, तो 9 के लिए तो फिर 3 ही लिखते हैं, तो ये 3 हो गए। देखिए, हर का परिमीकरण मतलब नीचे की अपरिमेय संख्या को हटाना। हट गया है, कहां है? यहां रूट वाला तो कुछ कोई पद ही नहीं है। तो अब यहां आ गया आपका -8 -4√3 बटा 4 में से 3 घटा दीजिए, 1 नीचे लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, तो आपका फाइनली आंसर होगा -8 -4√3 बटा 1। तो यहां हो चुका है, नहीं भी लिखेंगे। या इसका एक और तरीका है लिखने का, -8 और 4 में कॉमन हो सकता है। क्या कॉमन हो सकता है? -4 कॉमन हो सकता है। तो -4 जब यहां कॉमन लेंगे तो यहां 2 बच जाएगा और यहां प्लस √3 बच जाएगा। ये वाला बच जाता है क्योंकि ये बाहर है। ये भी आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आप आंसर लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। लेते हैं इसके बाद सवाल नंबर 6, इसे नोट कर लीजिए। थोड़ा सा इससे जटिल एक सवाल लेते हैं।
चलिए करने में एक और सवाल है, सवाल नंबर 6। 2√3 प्लस 2, 2√3 माइनस 2 के हर का परिमेयकरण करें। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं थोड़ा सवाल कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, जटिल हो रहा है, कोई बात नहीं। आप गुना सीख लिए, जोड़ सीख लिए, स्क्वायर करना सीख लिए, आसान है। थोड़ा सा कंसंट्रेट करेंगे आपको बिल्कुल समझ में आएगा और बढ़िया समझ में आएगा। तो 2√3 प्लस 2 बटा 2√3 माइनस 2 के हर का परिमेयकरण करें तथा ए और बी का मान बताएं। यदि 2√3 प्लस 2 बटा 2√3 माइनस 2 इक्वल है, किसके इक्वल है? ए प्लस b√3 के। तो अभी ए और बी का मान ज्ञात करना तो दूर की बात है, पहले हर का परिमेयकरण तो करें। हर का परिमेयकरण कर लेंगे, ए और बी का भी मान निकल जाएगा। आइए हल करते हैं इसे। हल 2√3 प्लस 2 बटा 2√3 माइनस 2 ऊपर नीचे गुना करेंगे। किससे गुना करेंगे? बस सेम चीज से, हर से ही गुना कर देंगे ऊपर नीचे, लेकिन चिन्ह का अंतर करेंगे। यहां माइनस होगा, ऊपर नीचे प्लस से करेंगे। तो किससे करेंगे? 2√3 प्लस 2, 2√3 माइनस 2। आप ये मत देखिए कि यही चीज यहां लिखा हुआ है, ठीक है, ये संयोग से सेम चीज हो गया, लेकिन यहां जो रहता है उसे ऊपर नीचे लिखते हैं, चिन्ह बदलकर। यहां पर प्लस होगा। अब गुना करने की बारी आती है, बस यही पर तो खेला है। आप गुना सही से कर लेते हैं, आप सही दिशा में जा रहे हैं, आंसर आएगा एकदम बिल्कुल सही आएगा। चलिए, इसमें 2 पद है, इसमें 2 पद है, इसमें इससे भी गुना करना पड़ेगा। मतलब इस पद में इस पद से, फिर इस पद में इस पद से, इस पद में इस पद से, इस पद में इस पद से, यानी इन दोनों पदों में उन दोनों पदों से गुना करना है। कैसे करना है? बाहर में बाहर से। तो ये बन गया आपका 4, 2 दूना 4, और √3 में √3 से करेंगे तो पता है केवल 3 आएगा, रूट नहीं होगा। यार √9 आएगा तो √9 का वर्गमूल क्या होता है? 3 ही होता है ना, तो रूट नहीं देंगे, 3 देंगे। रूट के यहाँ कोई जरूरत नहीं है। चलिए, इसमें इसे कर लिए, इसमें इसे करेंगे तो ये रूट से स्वतंत्र है, तो रूट से स्वतंत्र यहां भी है। ये आ गया आपका +4 रूट के भीतर 3। ये आप समझ गए? इसमें दोनों में गुना कर दिए। अब इससे दोनों में करना है, तो ये भी रूट से स्वतंत्र है, ये भी रूट से स्वतंत्र है। तो ये 2 दूना +4 और अंदर में √3। चलिए, इसमें इससे गुना हो गया और इसमें इससे गुना कर लेते हैं। तो +4 बटा में ये देखिए किससे मैच करें? उस फार्मूला से, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। जब भी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखेंगे, चाहे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो वही लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमें लिखना होगा यहाँ पर 2√3 का स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। देखिए ठीक उसी तरीके से फिर आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा? इसको गुना करेंगे तो ये आ गया 12 प्लस 4√3 प्लस 4√3 प्लस 4 बटा। अब ये देखिए यहां पर ये रूट से स्वतंत्र है, तो ये 2 दूना 4 हुआ, गुने इस पर रूट है तो ये केवल 3 हुआ, माइनस ये तो रूट से स्वतंत्र है तो ये 4 हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो ये रूट से स्वतंत्र है, फिर ये रूट से स्वतंत्र है। तो रूट से स्वतंत्र वाले को उनके साथ जोड़ और घटाओ गुना सबकी क्रिया हो सकती है। तो 12 और 4 आपका हो गया 16। 12 और 4 16। अब यहां देखना है ये सजातीय है कि नहीं। आप शुरू से अंत तक घातांक और कर्मी देखते आ रहे हैं, तो आपको सजातीय की पहचान बता दी गई है। क्या पहचान है? यहाँ का कर्णी घात और आधार यानी कर्णी के चिन्ह के अंदर सेम हो तो उसे जोड़ा घटाया जा सकता है। देखिए यहाँ पर सेम है, तो सेम है तो 4√3 और 4√3 8√3। यहां पर लिख दीजिए 8√3 बटा, यहां पर आइए 4 12 माइनस 4। फिर आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा? 16 माइनस 8√3 बटे 12 में से 4 घटा देंगे 8। अब यहां पर अगर कॉमन कुछ हो जाए और कट जाए, कॉमन कुछ हो जाए और कट जाए तो उसे कॉमन लेकर काट सकते हैं। सोचिए इसमें कॉमन हो सकता है क्या? 16 और 8 में होगा, होगा क्या होगा? 8 होगा। 8 कॉमन ले लेते हैं, तो 8 जब कॉमन लेंगे तो यहां पर क्या बचेगा? 2 माइनस 8 तो कॉमन ले चुके हैं, यहां कुछ नहीं बचा, 1 बचा तो नहीं भी लिखेंगे। यहां पर 3 बटा, बटा में क्या आ गया? कुछ छूट रहा है ना? हाँ बिल्कुल छूट रहा है, यहाँ प्लस होगा, सॉरी ये प्लस होगा, प्लस यहाँ है 8। अब देखिए इससे ये कट जाएगा, कैंसिल हो गया। आपको क्या मिला? 2 प्लस
√3। चलिए हर का परिमेयकरण अगर इस सवाल में पूछा गया होता कि हर का परिमेयकरण करें तो हमने हर का परिमेयकरण कर दिया, हर का परिमेयकरण कर दिया, आंसर आ गया। लेकिन हर का परिमेयकरण करने के अलावा आपसे क्या पूछा गया है, ए और बी का मान बताएं जब ये इसके इक्वल है, मतलब हर का परिमेयकरण कर रहे हैं तो ये आया है ना, तो ये जो वैल्यू है इसके इक्वल है। तो चलिए इसके इक्वल हम लिख कर देखते हैं। यहां लिखेंगे प्रश्न से अब हमको ए और बी का मान निकालना है। प्रश्न से 2√3 + 2 बटा 2√3 - 2 बराबर है किसके, a + b√3 के। या अब तो आपने इसको हर का परिमेयकरण कर दिया है ना, तो आप इसको जब हर का परिमेयकरण कर चुके हैं तो इसका वैल्यू क्या आया है, 2 + √3 बराबर क्या, a + b√3। अब इसका कंपेयर कीजिए, यहां √3 तो यहां भी √3 के आगे कौन सी संख्या आपको दिख रही है, b दिख रही है। √3 के आगे यहां कौन सी संख्या दिख रही है, कोई संख्या नहीं दिख रही है। तो कोई संख्या नहीं दिखती है तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो b की जगह पर यहां 1 है और प्लस है, a की जगह पर क्या है, 2 है। इसलिए a बराबर 2, b बराबर 1 आपका फाइनल आंसर हुआ। दो तरीके से सवाल को पूछा गया है। एक तो पूछा गया है कि हर का परिमेयकरण करें और दूसरा पूछा गया है कि ए और बी का मान बताएं। तो बस प्रोसेस आपको वही है। देखिए शुरू से अंत तक जब किसी भी चैप्टर को समझिएगा तो समझ में आएगा, आपका हर चीज हर स्टेप क्लियर होता जाएगा, स्पष्ट होता जाएगा। शुरू से नहीं देखिएगा, बीच में से किसी एपिसोड को चालू कर दीजिएगा तो समझ में नहीं आएगा। हाँ समझ में आ भी सकता है अगर पहले से आपका क्लियर है, कहीं से हिंट्स कहीं से गाइडलाइन आपको मिला है या हमारे चैनल के माध्यम से आपको ये गाइडलाइन मिला है। तो इसे नोट कर लीजिए। आपके पास किसी भी प्रकाशन की किताब है उस किताब में जाइए, कर्मी घातांक निकालिए। ऐसे तो बिहार बोर्ड में ये चैप्टर 9th में है और दूसरे बोर्ड की बात करें तो ये चैप्टर अलग अलग क्लासों में दिए गए हैं, लेकिन इसकी जरूरत पड़ती है। ये ऐसा चैप्टर है जिसकी जरूरत मैथमेटिक्स के हर चैप्टर में कहीं ना कहीं पड़ती रहती है। इसलिए इसे सीखना, बढ़िया से सीखना समझना बहुत जरूरी है। इसे नोट कर लीजिए। एक सवाल इस पार्ट में और लेते हैं, इसे तब तक नोट करें। चलिए करनी में एक और सवाल लेते हैं। सवाल नंबर 7, यदि √5 बराबर 2.236 तो 3 - √5 बटे 3 + 2√5 का मान बताएं। इस तरह के सवालों को भी हम हल करेंगे तो वही हर के परिमीकरण का प्रोसेस लगाएंगे। चलिए देखते हैं कैसे हल। 3 -√5 बटे 3 + 2√5 आपको गुना करना है इसी हर से, चिन्ह बदलकर। यहां पर बीच में प्लस है, आपके बार माइनस देना हमको। 3 - 2√5। फिर बारी आती है ऊपर वाले में ऊपर से गुना करने की और नीचे वाले को तो a² - b²। इसके पहले हमने बताया आपको। तो आइए गुना करते हैं। 3 में 3 से क्या मिलेगा आपको, 9। फिर इसी 3 में इससे तो बाहर है, ये स्वतंत्र है, इसमें रूट बिना रूट वाला है तो इसमें गुना करेंगे। देख रहे हैं 3 दूना -6 √5 में √5 से गुना, सॉरी 3 दूना 6 √5, यहां पर √5 आ गया। सॉरी 3 में 3 से किए 9 और 3 में 2√5 से किए तो 3 दूना 6 √5। चलिए अब √5 में इसे करेंगे तो यहां माइनस चिन्ह है, यहां जो जहां कुछ नहीं है वहां प्लस होता है तो प्लस माइनस √5 में 3 से करेंगे तो आपको मिलेगा 3 √5। वन सेकेंड एक बार और 3 √5 आपको मिल गया। माइनस में माइनस से जब गुना करते हैं तो क्या आता है, प्लस आता है। अब यहां पर कोई संख्या नहीं है, 1 है, 1 में किसे करेंगे गुना, 2 से, तो ये आ जाएगा आपको
माइनस में माइनस से गुना हुआ तो ये प्लस हो गया, और 2 में 1 से गुना किए तो यहां पर 2 होगा, और √5 में √5 से करेंगे तो ये सीधा गुना 5 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस में यहां प्लस हम दे चुके हैं। फिर नीचे आते हैं हर में, तो इसका 3 का स्क्वायर होगा माइनस 2√5 का स्क्वायर होगा। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, 3 में इन दोनों से होगा 3 3 का 9, फिर 3 में 2 से होगा 3 दूना 6 √5, फिर माइनस 5 में 3 से होगा माइनस 3√5 वहां लिखे हैं, फिर इस √5 में √5 से होगा तो केवल 5 आएगा, माइनस में माइनस से होगा प्लस होगा 2 गुने 5, ये स्क्वायर होगा। फिर हमें क्या प्राप्त होगा, चलिए यहां देख लेते हैं, 9 माइनस 6√5 माइनस 3√5 प्लस 10 बटा 3 3 का 9 माइनस, यहां देखिए 2 और √5 सब पर होल स्क्वायर है, तो इसका भी स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर होगा, तो इसका स्क्वायर कितना आएगा 4 आएगा, तो ये बन गया आपका 4। लेकिन गुना होगा किससे, √5 के स्क्वायर करने से 5 आता है, √5 का स्क्वायर करने से रूट के भीतर 25 आता है, तो 25 का वर्गमूल भी 5 ही आता है, रूट की क्रिया खत्म हो गई। अब ये और ये दोनों रूट से स्वतंत्र है, तो 1 में जोड़ दीजिए, 10 और 9 19। अब यहां देखिए 6√5 और 3√5, क्या ये दोनों एक ही जाति के हैं, सजातीय हैं, ये देखना जरूरी है। करनी घात 2 करनी घात 2, आधार 5 सजातीय हैं, यानी 6 को √5 और 3 को √5 दोनों माइनस में हैं, तो माइनस माइनस मिलकर प्लस होता है, लेकिन चिन्ह माइनस देते हैं 9√5। कैसे, 6 गुरु 3 और 6 गुरु 5 और 3 गुरु 5, 6 और 3 9 गुरु 5, यानी 9√5, और यहां आ गया आपका 9 माइनस 4 बचे 20। अब आगे बढ़ते हैं, आपको मिलेगा 19 माइनस 9√5 बटे 9 में से 20 घटाएंगे माइनस 11। फिर आगे बढ़ेंगे, अब तो हर का परिमीकरण हो गया, लेकिन हर का परिमीकरण करने को नहीं कह रहा है, ये कह रहा है 5 का वैल्यू इतना है, तो ये टोटल वैल्यू क्या होगा, कोई बात नहीं, ये आ गया 19 माइनस 9 आ गया, गुणे आ गया। गुणे क्यों आया, क्योंकि अब यहाँ √5 नहीं लिखना है आपको, अब √5 का वैल्यू लिखना है, क्या लिखना है 2.236 बटे माइनस 11। आगे चलते हैं, क्या मिलता है 19 माइनस, अब 9 से गुना करेंगे, 9 छक 54, 9 छक 54 की 4, 9 तेरी 27 और 5, 27 5 32, फिर 9 गुना 18 और 3 हासिल 21, 9 गुना 18 और 2 20, आपको 20.124 आ गया, 20.124 आ गया। गुना एक बार और चेक कर लेते हैं, 9 छक 54 5, 9 तेरी 27 5 32 3, 9 गुना 18 3 21 और 9 गुना 18 2 20 बटा माइनस 11। अब हम इसे घटाएंगे, कैसे घटाएंगे, अब 19 में से 20.124 घटाना, रफ कर लेते हैं, 20.124 में से घटाना है आपको 19, ऐसे घटा लेते हैं, 4 2 1 दशमलव, ये आ गया आपको, क्या प्राप्त हो गया माइनस 1.124 बटे माइनस 11। दोनों तरफ माइनस है, अंश में भी है और हर में भी है, तो इसको हटा देते हैं, ये कैंसिल आउट हो गया, ऐसे काट भी सकते हैं, 1.124 बटे 11, ये फाइनल आंसर आपका हो गया। अगर दशमलव हटाना आप जानते हैं, दशमलव हटाना जानते हैं, आपको दशमलव हटाना आता है, तो आप दशमलव जो 3 में दिखाई दे रहे हैं 1 1 2 4 बटे 11 पर 3 शून्य दे सकते हैं, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं करनी घातांक और करनी का पार्ट 3 भी आपको समझ में आया होगा। इसके बाद 3 ही पार्ट में हम वीडियो बना रहे हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, 3 पार्ट में वीडियो है। करनी का लगभग मिला जुलाकर 85% सवाल आपका इससे क्लियर हो जाएगा। अब रह गया 15% कैसे क्लियर होगा। 15% जो भी सवाल आते हैं वो कठिन प्रश्नों में आते हैं। जब लगभग सभी चैप्टर्स पर वीडियो बना देंगे तो एक कठिन
सवालों के लिए वीडियो बनाएंगे, जिसमें हो सकता है करनी से जुड़े हुए सवाल को भी शामिल करें। तो उम्मीद करते हैं आपको पार्ट 3 भी समझ में आया होगा। इसे नोट कर लीजिए, और जब कभी भी आपको लगता है कि पूरा क्लियर नहीं है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 बार बार चलाकर देख लीजिए, आपको समझ में आएगा। स्टेप वाइज समझिए, उसे नोट करना है, वीडियो को रोक दीजिए, नोट कीजिए, बैक कीजिए, नोट कीजिए, और ये प्रोसेस तब तक जारी रखिए। देखिए, प्रैक्टिस का चीज होता है मैथमेटिक्स। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, बनाएंगे नहीं, किसी भी प्रकार से किताब उठाइए, करने से जुड़ा हुआ सवाल निकालिए, बनाइए, दे धनाधन बनाइए, आंसर मिलाइए, नहीं आया फिर चेक कीजिए क्यों नहीं आया, प्रोसेस तो हमने सही लगाया, और बनाइए, आपको एकदम सही ट्रैक पर आ जाएगा। ये सवाल आपको सही ट्रैक पर सवाल ला देगा। तो इसे नोट कर लीजिए। मिलते हैं अगले किसी नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए आपसे अनुमति लेते हैं। थैंक यू सो मच।